और अगर इस नई शान से एक दिन गुजर जाए तो फिर आप देखिए क्या मज़ा आता है ज़िंदगी का। जो उलमा बयान करते हैं हम लोग को तो नहीं पता क्या लुत्फ़ ज़िंदगी पैदा होता है जब इंसान अपने आप का हिसाब करके लेटता है। एक मर्जे वक्त से पूछा गया, अगर आपको ये पता चल जाए कि आज आपकी जो ये रात है आखिरी रात है, कल आप दुनिया से चले जाएंगे, तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या कुछ नहीं का क्या मतलब? अगर आपको ये मालूम हो कि आज आपका आखिरी दिन है, ये जो आप गुजार रहे हैं या जो आप ये रात है आखिरी, कल आपको मर जाना है, तो क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा? क्या क्यों? क्या जब मैं सोता हूँ तो परवरदिगार से अपना हिसाब साफ करके सोता हूँ। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। एडिटर के आने से वो कंपनी परेशान होती जिसका बैलेंस सही न हो, लेकिन जो अपनी पूरी उस शीट को दुरुस्त रखती है उसे क्या, जब चाहे एडिटर आ जाए, हमारा तो सारा हिसाब बिल्कुल मेंटेन है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो जो कोई चेक करने वाला आ जाए तो सब बिल्कुल सही है। बिल्कुल जब सोते हैं तो अपना सारा हिसाब देख करके सोते हैं, अब परेशानी नहीं है। यही वो जुमला है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। ये कोई इस तरह से नहीं कहता है मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। जज्बाती जुमले और हैं, हक़ायक़ पर मबनी जुमले और हैं, ज़बान से बात कहना और है, और दिल की गहराइयों से इमाम के सामने गुफ्तगू करना और है। कि जहाँ हुज्जत खुदा सामने मौजूद हो, कि जो हमारे दिल का हाल हमसे बेहतर जानता है, और उससे ये कहना कि हमें कोई परवाह नहीं, ला नुबाली बिल मौत। हम आपसे के सामने झूठ बोल सकते हैं या आपको धोखा दे सकते हैं, अपने जुमलों से कह दें कि हमें मौत की परवाह नहीं है, लेकिन जब अकेले में लेटे समझ आता है मौत कैसी होती है, तब समझ में आता है मौत कैसी होती है। दुनिया के सामने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में कितनी देर लगती है इंसान को, क्या हमें कोई परवाह नहीं, मौत से हमें क्या लेना देना, इस तरह कहना। लेकिन अगर कोई हुज्जत खुदा के सामने खड़ा बोल रहा है और हुज्जत खुदा साकित रह के तायीद कर रहा हो, ना सुनिएगा, इमाम की 3 चीज़ें हुज्जत होती हैं, कौलो फेलो तकरीर। अगर इमाम कोई बात कहें वो भी हुज्जत है, कोई काम करें वो भी हुज्जत है। इमाम के सामने कोई काम किया जाए और कुछ न बोले और इख्तियार रखते हुए खामोश रहे वो भी हुज्जत है। अगर बराबर का बेटा कहता है कि ला नुबाली बिल मौत अब वक़अल मौत अलैया वक़अत अलल मौत, कि हमें मौत की कोई परवाह नहीं है, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, और उसके बाद इमाम हुसैन खामोश हैं, इसका मतलब यह है कि अकबर ने जो कहा है दिल की गहराइयों से कहा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो तवज्जो फरमाइएगा, आपके परवरदिगार आलम की बारगाह में जाना इतना आसान नहीं हुआ करता। जब तक इंसान अपने हिसाब को साफ न रखे उस वक्त तक वहाँ जाने की तमन्ना नहीं पैदा होती, उस वक्त तक इंसान के अंदर ये कैफियत नहीं पैदा होती। गरज के मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान को वो नेमत परवरदिगार आलम ने अता की और वो अहमियत इंसान को अता की जो किसी को नहीं अता हुई। पूरी कायनात में किसी के सर पर ताज करामत नहीं रखा गया। बात पलट के फिर वहीं आ रही है, किसी को परवरदिगार ने अपना खलीफा नहीं बनाया, किसी के लिए नहीं कहा कि ज़मीन में जो भी है ज़मीन और आसमान में हमने सबको तुम्हारे लिए करार दिया, हमने सबको तुम्हारे लिए खल किया, हमने सबको तुम्हारा ताबे बना दिया। ये किसी से नहीं कहा गया सिवाय इंसान के। ये जुमला आप 9 दिन से सुनते चले आ रहे हैं बराबर, लेकिन जुमला अब इसके पास सुनिए कि जिस इंसान को इतना अजीम बनाया। अच्छा आप ये बताइए कि मैं आपके पास जाऊं, मुझे एक चीज़ देना है, अमानत रखनी है, न ये ले रहे हैं न वो ले रहे हैं, न जिसके पास कोई नहीं लेता, एक इंसान ने ले लिया, हमने कहा आप बड़े जाहिल हैं। ये कौन सी बात हुई? हम तो अमानत उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं जाहिल हैं। हम तो अमानत उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं जालिम हैं। और कुदरत क्या कह रही है? इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा। हमने अपनी अमानत को आसमानों, ज़मीन और पहाड़ के सामने पेश किया, उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया, डर गए, इंसान ने उठा लिया। तो कहना चाहिए था इन्नहु काना, ये बहुत बड़ा दिल रखने वाला, बहुत बड़ा, इन्नहु काना क़विय्यन अज़ीज़ा, को ऐसा जुमला होना चाहिए था, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये इंसान जालिम भी है, ये इंसान जाहिल भी है। इसके मानी क्या हैं? जिसने अमानत उठा ली वो जालिम और जाहिल, और जिसने अमानत को न उठाया उसके लिए कुछ नहीं है। एक सलवात पढ़िए ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुदरत आवाज दे रही है, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम और जाहिल है। को तो कुरान किस्सा गोई की
की किताब नहीं है, कुरान कहानियों की किताब नहीं है, कुरान बेहतरीन किस्सा गोई की किताब है। किताब किस्सा होना और है, किस्सा गोई की किताब होना और है। अहसनुल क़सस नहीं है, अहसनुल क़सस है कुरान मजीद, कि जहां पर किस्से नहीं बयान करता है बल्कि किस्से गोई का तरीका बताता है कि जब भी कोई किस्से को बयान करो तो ऐसे बयान करो जिसमें हिदायत के पहलू हों, ऐसे बयान करो जो इंसानों के लिए मुफीद हो। महज वक्त की गुजरानी के लिए, सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए कोई कुरान किससे नहीं बयान करता। कुरान इस तरह से नकल करता है गुफ्तगू को कि जिसके एक एक लफ्ज में इंसान के लिए हिदायत पाई जाती हो। कुरान ने किस्सा नहीं सुनाया है, कुरान ने एक हकीकत का इंकशाफ किया है। तवज्जो कीजिएगा, एक हकीकत का इंकशाफ किया है कि ये इंसान वो है, तो जो फरमाइए, ये इंसान वो है जिसको हमने इतना अजीम बनाया था कि जिसमें इतनी रिफात रखी थी जितनी आसमान में नहीं है, इसमें इतनी ऊंचाई हमने रखी है जितनी आसमान में नहीं है, इसमें इतनी वुसाअत रखी है जितनी जमीन में नहीं है, इसमें इतना वजन रखा है जितना पहाड़ों में नहीं है। पूरी कायनात को मैंने इसके लिए पैदा किया। सारी चीजें जो भी है, जमीन, आसमां, फलक, मलक, शजर, हजर, दरिया, फजा, खला, रवानी, जो भी है सब इसके लिए है, सब मैंने इसके लिए बनाया है। कितना कीमती है ये सोचिए जरा सा। जो चीज जिसके लिए बनती है उससे पस्त होती है, जो चीज जिसके लिए बनती है। मजलिस के लिए माइक लगा है, मजलिस मुहिम है कि माइक मुहिम है? मजलिस मुहिम है, मजलिस के लिए यह काम हो रहा है। हमने घर के लिए सीढ़ी लगाई है, घर मुहिम है। जिसके लिए जो काम किया जा रहा है वो शय ज्यादा मुहिम होती है जिसके लिए मुकद्दमात फराहम किए जाते हैं। ये पूरी कायनात मुकद्दमा है तुम्हारे कमाल के लिए। तुम कितने मुहिम हो इंसानों, कुरान आवाज दे रहा, तुम कितने मुहिम हो। हमने जमीन तुम्हारे लिए बना, मैं दोहरा रहा हूं, आमदन दोहरा रहा हूं। हमने जमीन तुम्हारे लिए बनाई, हमने ये पत्थर तुम्हारे लिए बनाए, हमने ये शम्सो कमर तुम्हारे लिए बनाए, हमने सारी कायनात को तुम्हारे लिए पैदा किया। तुम बड़े हो, जमीन छोटी है, तुम ऊंचे हो, आसमान छोटा है, तुम में ज्यादा वजन है, पहाड़ छोटे हैं। ये सारी बातें तुमसे पस्त है, तुम बुलंद हो। कुदरत कह रही है जिसको मैंने इतना अजीम बनाया था, कभी पत्थर के सामने झुक गया, कभी दरख्त के सामने झुक गया, कभी शम्सो कमर के सामने झुक गया। ये कितना जालिम और जाहिल है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये कुदरत मर्सिया पड़ रही है इंसान के लिए, ये इंसान की उस हकीकत का इंकशाफ है। अरे हमने तुझे क्या बनाया था और तू 1 मीटर जमीन के लिए लड़ रहा है, कितना बड़ा जाहिल है तू। ये पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, तू इसके लिए झगड़ा कर रहा है। ये सब मैंने तेरे लिए बनाया, तू उसके सामने सजदा कर रहा है। कभी पत्थर के सामने झुका पड़ा है इंसान, यही हमारा खुदा है। कभी सूरज के सामने झुका है, यही हमारा खुदा है। ये पेशानी अगर झुक सकती है तो सिर्फ माबूद के सामने, जिसने पैदा किया है, सिर्फ उसके सामने पेशानी को झुकने का हक हासिल है। या जिसके लिए वो कहे उसके लिए हो सकती, वरना कहीं नहीं। ये साबित होना चाहिए कि परवरदिगार ने कहा है, उसके लिए ये पेशानी झुक सकती है। इंसान को इतना अजीम बनाया हो, तुम इन चीजों में लगे हुए हो। आप देखें कभी कभी होता है जब इंसान अपनी मंजिलत को नहीं पहचानता तो ऐसे काम करता है। आपने देखा होगा, मैंने मिसाल कभी शायद ये दी हो, घर में 2 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। बच्चों की सिफत ही होती है, खिलौनों से मोहब्बत होती है। हमें और आपको भी थी, कहने में शर्म क्या है, जो है वो है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। दो बच्चों को खिलौने ला करके दीजिए, एक खिलौना दोनों लड़ेंगे उसके ऊपर कि हमारा, वो कहेगा ये हमारा है। दोनों ला के दीजिए तो अपना रख के दूसरे के लेने की कोशिश करता है कि ये तो है ही है, उसको भी किसी तरह से हासिल किया जाए। क्या नहीं, बच्चों में सिफत ये, कि घरों में ये होता रहता है। और आपस में बच्चों में झगड़ा होता है खिलौने के लिए। आपने कभी देखा कि ये वालिदैन भी कि उस खिलौने के लिए लड़ जाएं? शौहर कहे कि हम लेंगे, ज़ौजा कहे कि नहीं हम लेंगे। एक खिलौने, छोटा सा हेलीकॉप्टर का, कैसी बात करें, आखिरी मजलिस से तो क्या हुआ, इसके माने ये तो नहीं कैसी बात कीजिए।
क्यों नहीं लड़ रहे? वो तो लड़ रहे हैं। आप भी तो अब से कुछ दिन पहले लड़ा करते थे इसी खिलौने के लिए, आज क्यों नहीं लड़ रहे? उस वक्त हमको अपनी मारिफत नहीं थी, उस वक्त हमें मारिफत नहीं थी, हम लाशऊरी की मंजिल में थे, हमें क्या पता कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। आज हमारे सामने हम सैकड़ों में कमा रहे हैं, हजारों में खेल रहे हैं, आप ये इसके हेलीकॉप्टर की जो 10 दिरहम का इसके लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे। कुदरत भी यही कह रही है, कुदरत भी यही कह रही है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के सर पर ताज करामत रखा है, हमने इसको मुकर्रम बनाया है। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़, हमने तुम्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया, वही वो खुदा है जिसने तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाया है। जअल लकुम मा फिल अर्ज़, जो भी जमीन में है सब तुम्हारे लिए पैदा किया गया। सख़्ख़र लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, जो भी जमीन और आसमान में है सब तुम्हारे लिए पैदा किया, सबको तुम्हारे लिए ताबे बना दिया। तुमको इतना ऊंचा बनाया था हमने, और तुम इन दुनिया में असीर होकर के गए। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। तो ये इंसान की वो कैफियत है जो परवरदिगार आलम ने इन्नहु काना ज़लूमन जहूला में बयान कर दिया। यह अमानत उठाने की वजह से जालिम और जाहिल नहीं है, यह अमानत की कद्र नाशनासी की वजह से जालिम और जाहिल है कि हमने इसे कितनी बड़ी अमानत दी थी और उसने अपने आप को कितना गिरा दिया। कभी आईने में देख के हमको अपने आप पर शर्म करनी चाहिए, कितने जालिम हैं, कितने जाहिल हैं। इसीलिए कुदरत आवाज देती है दूसरी जगह पर कि मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, कि जो परवरदिगार की कद्र करने का हक था उसकी वैसी कद्र नहीं की गई। ये कुदरत कुरान मजीद कह रहा है, मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, जो कद्र करने का हक था वो उसकी कद्र नहीं की लोगों ने। तो यह मसला अमानत का है कि परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि अमानतों को उसके अहल तक पहुंचाओ। ये सारी चीजें अमानत हैं, अपनी नहीं हैं। तवज्जो कीजिएगा भाई, यहाँ से जरा सी बात शुरू हो रही है, शायद किसी मंजिल तक पहुंचे कि ये जो हमारे पास है ये सब का सब अमानत है, क्योंकि हम अमानत हैं कि अपने आप को उस मंजिल तक ले जाना है। ये सारी चीजें अमानत है परवरदिगार आलम की। आप देखिए ये रुमाल मेरा है, आपको क्या हक पहुंचता है कि आप इसके बारे में पूछें कि मैं इसे इस पैर के नीचे रखूंगा कि इस पैर के नीचे रखूंगा? कोई हक नहीं पहुंचता किसी को, मेरी चीज कहीं रखूं। ये रुमाल आगा साहब लिए बैठे, ये उनका है, आप घड़ी लगाए हैं, ये आपकी है। मैं कैसे पूछ सकता हूं कि आप इसे यहां क्यों लगाए हैं, यहां इस हाथ में क्यों नहीं लगाए? का हमारी है, आपसे क्या मतलब? सवाल करने का हक उसको है चीज जिसकी हो, या दूसरे को भी कोई हक हासिल है। आपने मुझे घड़ी दी, मजलिस में यहां रखने के लिए, खराब हो गई तो आपने कहा ये ले लीजिए, अमानत। कह तो नहीं पाए लेकिन नजरें बता रही थी कि अमानत ही है, मैंने ले लिया उसको। कुछ देर मैंने इधर उधर कर दिया, आपने कहा ये क्या किया आपने? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? चूंकि शय आपकी है, चीज आपकी है, अमीन को हक नहीं था कुछ करने का। तो जब कोई अमानत किसी के पास रखी जाती है तो उसके बारे में सवाल किया जाता है कि ये अमानत हमने आपको दी थी, आपने इसमें ये काम क्यों किया? इस काम के लिए तो हमने नहीं दिया था इसको। अगर शय आपकी हो तो सवाल करने का हक किसी को नहीं है, लेकिन अगर चीज हमारी नहीं है तो जिसकी चीज है उसको सवाल करने का हक है। तो जो फरमा रहे हैं आप, कुदरत आवाज देती है, ला तख्फु कुरान ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, खबरदार वहां न ठहरना जिस बात का तुम्हें इल्म न हो। अब इसमें काफी चीजें पोशीदा हैं, इस एक जुमले में जिस बात का तुम्हें इल्म न हो वहां पर कभी ना ठहरना। यानी क्या मतलब? ऐसा नजरिया न देना जिसको तुम जानते न हो, ऐसी बात न करना जिसको तुम जानते न हो, ऐसा न कहना जो तुम्हें पता ना हो। वहां यूं हो रहा था, जुमला कह दिया, बाद में कभी यूं ही कह दिया था, यूं ही कैसे कह दिया था? ये कुछ कहीं पर एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वहां पर मत ठहरना, यानी सुनना नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं,
कुछ कहना नहीं जिस बात का इल्म ना हो। तो जो कीजिएगा। अब उसके बाद कुरान कहता है इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। तो जो कीजिएगा, बेशक ये कान, ये आंख, ये दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। तो जो फरमा रहे हैं आप, सवाल किया, कौन सवाल करेगा कि जिसका है? कौन सवाल करेगा कि जिसका है? हमारा है कि तुम्हारा नहीं है? तुम्हारे पास ये अमानत रखी थी 60 साल। तो जो कीजिएगा, तुम्हारे पास ये अमानत रखी थी 70 बरस, तुम्हारे पास ये अमानत रखी थी 40 बरस। अमानत लाए हो? क्या किया अमानत मेरी? मैंने तुम्हें ये आंख सालिम दी थी, कैसी लाए हो? तो जो कीजिएगा, जब ये आंख मैंने तुम्हें दी थी तो ये बेगुनाह थी, कैसी लाए हो? जब ये जबान मैंने दी थी तो बेगुनाह थी, लाए कैसी हो? लोग कहते हैं कि जहन्नम, जन्नत जाना मुश्किल है। मैं कहता हूं जहन्नम जाना मुश्किल है। जन्नत जाना तो आसान है। पता नहीं क्यों इतना लोग परेशान होते हैं जन्नत में जाने के लिए। जन्नत जाना बिल्कुल आसान है। जहन्नम जाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये मैंने रुमाल आपको दिया कि इसको आप अमानत रखे रहिए, मैं कल आके ले लूंगा। तो जहां रख के चला जाऊं वहीं पर रखा रहने दीजिए, मैं आऊंगा तो ले लूंगा, खत्म हो जाएगी बात, अमानतदारी से वापस हो गई। अगर इसको आपको बेचना हो तो बाजार जाना पड़ेगा, फाड़ना हो तो मेहनत करना पड़ेगी, जलाना हो तो कुछ करना पड़ेगा। जब इसमें कुछ गड़बड़ करेंगे तब कुछ करना पड़ेगा। कुदरत ने अमानत दी है, आंख दी है, हराम न देखना, तो देखने में जहमत है, न देखने में क्या जहमत है? हमने तुमको अपनी अमानतें दी हैं, जैसी अमानत दी है ऐसी लाके पलटा देना। जहन्नम जाने के लिए गीबत करना पड़ेगी, नामहरम को देखना पड़ेगा, बेहिजाब चलना पड़ेगा, नबी कत्ल करना पड़ेगा। जन्नत के लिए क्या चीज है? अमानत जैसी दी है वैसी ले जाके वापस कर देना, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आवाज दी इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये कान, ये आंख, ये दिल, इन सब से सवाल किया जाएगा, सबसे सवाल किया जाएगा। काना अन्हु मसूला, ये सवाल के मौके पर करार पाएंगे। पर वह कौन सवाल करेगा? जिसने दिया है। किसने दिया है? कि जिसने कुरान में कहा है, कहो पैगंबर से कहा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी नमाजें, हमारा रोजा, हमारी खामोशी, हमारी मौत, हमारी हयात सब परवरदिगार के लिए है। और उसको समेट के जब कहा तो कहा, कहो इन्ना लिल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, कोई मरा वरा खबर, मौत की खबर नहीं है। इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह ऐलान है अपने उसके बंदे खालिस होने का। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं। बस यहां पर एक लफ्ज कहूंगा, ग्रामर का है, उसी बात आगे बढ़ जाए। ये जो लाम लगता है, ये लिल्लाह पे जो लाम लगा हुआ है, या वहां भी यही लिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये लाम जो अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, दो तरह के लाम होते हैं। एक लाम को लाम मिल्कियत कहते हैं, एक लाम को लाम इख्तिसास कहते हैं। जिन चीज़ों में मालिक बनने की सलाहियत होती है वहाँ पर यह लाम मिल्कियत के लिए आता है, और जहाँ मालिक बनने की सलाहियत नहीं होती वहाँ यह लाम इख्तिसास के लिए आता है। अरबी में जो मिसाल दी जाती है, अलजुल्लु लिल फरस, जीन घोड़े के लिए है। तो जीन घोड़े की मिल्कियत नहीं है, लेकिन मखसूस है घोड़े के लिए, ऊँट पर नहीं रखी जाएगी। मसलन मखसूस है घोड़े के लिए, ये वहाँ इख्तिसास के लिए आता है। लेकिन हाज़ा मिन दीनुल्ली, ये रुमाल मेरे लिए है, यानी मेरी मिल्कियत है। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो अगर मालिक बनने की सलाहियत हो और ये लाम इस्तेमाल हो तो लाम मिल्कियत है। अगर मालिक बनने की सलाहियत ना हो, ये लाम आए तो लाम इख्तिसास है। घोड़ा मालिक नहीं बन सकता, लेकिन मखसूस है घोड़े से वो शय। लेकिन इंसान मालिक बन सकता है, लिहाजा ये लाम मिल्कियत के लिए आ रहा है। इन्ना लिल्लाह, तर्जुमा फरमाइए, इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की मिल्कियत हैं। ये हम अल्लाह के लिए हैं कि माने क्या है? हम अल्लाह की मिल्कियत है, हम अपने नहीं है, मालिक वो है। तो जब मालिक वो है तो आप क्या? हम सिर्फ अमीन हैं,
उसने अमानत रखी है, ये सारी मेरी अमानतें तुम्हारे पास हैं। कल हम पूछेंगे तुमने मेरी अमानत में क्या किया। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुमने मेरी अमानत में क्या किया। तो ये कौन सी खास बात है। जैसे यहां बताते उस तरह वहां भी कुछ कह देंगे अमानत के लिए। यहां भी अब देखिए, अब सुन ले, इस एक वाक़या पढ़ी दूँ आपके सामने, बच्चों को याद रह जाएगा, बुजुर्ग तो जानते होंगे। एक शख्स था ताजिर, मुझे नहीं मालूम मैंने पहले कहा है कि नहीं कहा है। एक ताजिर था, वो जा रहा था तिजारत करने के लिए, उसके पास कुछ अशरफियाँ थीं अच्छी मकदार में। तो उस ज़माने में तो तिजारत की मानी आप समझते हैं कि 6 महीना इधर उधर, पता नहीं साल भर के बाद पलटेगा क्या होगा। आज की तरह था नहीं कि आज की मजलिस यहाँ, कल की मजलिस इंशाल्लाह अगर फ़्लाइट क्रैश ना हुई तो कराची में, इस तरह तो था नहीं उस ज़माने में। उसने अमानत रखी एक साहब के पास कि ये एक शीशे के बर्तन में ये अमानत अशरफियाँ मेरी यहाँ पर रखी रही, मैं आऊँगा तो ले लूँगा, आपको इसकी उजरत जो होगी दे दूँगा। कहाँ, वहाँ रख दीजिए उस अलमारी में मसलन। उसने जाके रख दी, चला गया। कुछ दिन के बाद जब आया, कहा मेरी अमानत कहाँ, जहाँ रखी वहीं से ले लीजिए। अब जा कर के देखा तो शीशे में शहद है, दोनों पीले, अशरफी सोना भी उसी रंग का, जर्द और शहद भी उसी रंग का। ये क्या है? कहा मुझे नहीं मालूम क्या वो। अरे हमने अमानत दी थी, अशरफियाँ दी थी, क्या भाई यही है जो कुछ है। कहा खैरियत ये कैसे हो सकता है। तो कहते क्या खुदा कादिर नहीं है। कुदरत खुदा का इस्तिफादा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छा, जितना बेचारा वो तिजारत से कमा के नहीं लाया उतना यहाँ ज़ाहिर कर रहा है। बात कैसे बर्दाश्त होगा। सुरिया आप हो मैं हूँ, क्या हाल होगा वहाँ पर। 10 तो गरीबान हुए, मुकदमा अदालत में आ गया काजी के सामने। उसने अपने मुकदमे की वकालत की कि काजी साहब, इसने अशरफी जहाँ रखी थी, जिस मर्तबान में, जिस जगह पर, पूछे वहाँ से उठाई कि नहीं उठाई। कहा मैंने वहीं से उठाई है। कहा खुद रखी थी कि नहीं। कहा खुद रखी थी। जगह बदली? कहा नहीं। लेकिन उस पर जो था वो तो बदल गया। कहा खुदा कादिर है। या तो ये कहे कि खुदा कादिर नहीं है, तो तब तो अभी अशरफी गई थी, अब जान भी जाए। अगर खुदा कादिर है तो अशरफी को शहद बना सकता है, मैं क्या करूं इसके लिए। बन गया, वो रखी थी बन गया। काजी ने कहा कि बात तो सही है। अब ये नहीं मालूम कि इसमें शेर था काजी का या नहीं था। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। उसने कहा बात तो सही हो सकता है, अगर खुदा कादिर है तो ये हो सकता है। बेचारा मुंह पीटता हुआ महकमे से बाहर आ गया, अदालत से। कि अब करे तो क्या करे, जहां पर खुदा की कुदरत के मायने ये समझाए जा रहे हो, वहां अदालत की उम्मीद क्या है। बाहर आ गया। बाहर एक दीवाना मिला इसे, जिसके बारे में आज तक ये तय नहीं हुआ कि वो दाना था कि दीवाना था। और ये दीवाना वो था कि जो किसी बड़ी चीज का दीवाना था। जब मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में खुतबे सिफात मुत्तकीन में फरमाया कि जब लोग मुत्तकीन को देखते हो कहते हैं पागल हैं। आज भी यही हाल, अगर कोई सीधा शरीफ बेचारा मिल जाए कहते हैं। और मौलाए कायनात फरमाते जी इनको किसी बड़ी चीज ने दीवाना कर रखा है, ये इश्क़ इलाही में दीवाना हो चुका है। तो वही एक दीवाना उस तरह का वहां भी था। क्या हुआ, कहां से आ रहे हो। तो अब तो इससे क्या बताएं, जब वहां पर काजी ना हल कर सका तो इसके पास क्या है। कह रहे बताओ तो हुआ क्या, तुमसे क्या बताएं। बताने में क्या जाता है, बताओ तो सही हुआ क्या। पूरा उसने वाकया नकल कर दिया। कहा 2 महीने के बाद अशरफी मुझसे लेना। 2 महीने के बाद अशरफी मुझसे लेना। कहा तुमसे? कहा मुझसे। मसल तो आपने सुनी है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो जरर क्या था इस कहने में कि ठीक है। कह दिया उसने कि ठीक है, देखा जाएगा। जहां जिस ताजिर के यहाँ वो शर्फी, जिस अमीन के यहाँ वो शर्फी रखी गई थी, उसके यहाँ रफ्तो आमद पैदा की इन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता अपने इल्म का सिक्का उसके सीने पर जमा दिया। तो आलिम तो है ही, सादिक आले मोहम्मद के दर से लिया हुआ है, कोई यूं ही थोड़ी है। आलिम तो हैं, किसी बड़ी चीज में दीवानगी की मंजिल पर आ चुके हैं, लेकिन आलिम हैं और उस दीवानगी में इल्म है जो बांट रहे हैं दुनिया वालों को।
क्योंकि जहां इस तरह के लोग होते हैं वहां मजमा जरूर लग जाता है। तो बड़े मजमा लगता है, अपना काम करते हैं, काम चल रहा है इसी तरीके से। अब यह जब मंजिल थी कि दीन इन मुश्किलात से गुजरा है कि जहां पर एक अच्छे खासे इंसान को दीवानगी अख्तियार करना पड़ी तबलीग दीन के लिए। बहरहाल एक दूसरा उसका गोशा है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता। खैर, उसके दिल पर इनके इल्म का सिक्का जम गया, यहां तक कि अपने आप को साबित कर दिया कि हम आलिम हैं। अब वो इस दीवाने का एहतराम करने लगा। लेकिन एक दिन उसने ये कहा कि आप मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए जो आपके पास इतना इल्म है। कहते हैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा वो शर्त क्या है? कहा कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे और कुएं के पास आना होगा। तो मतलब क्या है? कहा मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, ट्यूटर ना समझिएगा, मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, बच्चों को भेजिए आगे पढ़े अगर इल्म लेना है तो। कहा कौन सी खास बात है, बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे। बस सिलसिला शुरू हो गया, बच्चे पढ़ने आने लगे, जाने लगे। एक दिन बच्चे घर वापस नहीं गए, एक दिन बच्चे घर वापस नहीं गए। देर हुई, जब देर हुई तो माँ बाप को तशवीश पैदा हुई। जब ढूंढते हुए बाप आया तो क्या देखा कि घर में बैठे रो रहे हैं। कहा क्या हुआ, क्यों रो? बच्चे मेरे कहाँ हैं? कहा रोना तो इसी बात का है। कहा किस बात का रोना है? कहा बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक पढ़ते पढ़ते ये देखिए मुर्गी के बच्चे बन गए। अचानक पढ़ते पढ़ते ये मुर्गी के बच्चे बन गए। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा क्या खुदा कादिर नहीं है? सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दस्तो गरीबान फिर उसी अदालत में, ये महकमे में ये मुकदमा पेश किया गया जहां 2 महीने पहले फैसला हो चुका था। जब काजी ने वकालत सुनी, कहता अगर बच्चे चाहिए तो बिना शर्फियां वापस करो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो खुदा उस पर कादिर है वही खुदा इस पर भी कादिर है। तो हम तो अमानत में ये भी करना जानते हैं, जहां अमानत का हाल ये हो तो हम सब कुछ कहते रहे। कल खुदा से हम बोले ही नहीं, हमने की नहीं की बात। हम समझते हैं कि वो मैदान हश्र भी दुनिया की अदालतों का मैदान होगा। वहां वो खबरदार कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, खबरदार आज के दिन इस तरह की बातें न करना। ये सिर्फ जुमले हैं जो कहने वाला कह रहा है, ये मैदान अदालत इलाहिया है। यहां पर ये मैदान अदल परवरदिगार है, यहां तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया के मालिक है जिनका अपनी अमानतों पर इख्तियार नहीं होता। ये मैं खुदाए मुतलक हूं कि मुझे अपनी अमानत पर इख्तियार है। आज हम तुमको बोलने नहीं देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, सूरह यासीन, आज तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे। बड़ी बड़ी बातें तुम दुनिया में किया करते थे, अपने अपनी जबानों पर तुमने बड़ों को गुमराह कर दिया, अपने अपने गलत नजरियों पर तुमने बड़ों को, बच्चों के दिल तुमने बर्बाद कर दिए अपने गलत नजरियात पर। समझते हो तुम यहां भी वही काम कर लोगे? खबरदार, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, आज उनके हाथ गवाही देंगे, आज उनके पैर गवाही देंगे। आज अमानत खुद बोलेगी क्या किया इस शख्स ने। तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, तुमसे पूछेंगे भी नहीं, बल्कि तुम्हारे मुंह पर मोहर लगाएंगे कि तुम बोल ना सको। हाथ हमारी अमानत था, आज ये बोलेगा। ये पैर हमारी अमानत थे, आज पैर खुद बोलेंगे तुम किस रास्ते पर चले हो। आज खुद हाथ बोलेगा तुमने क्या किया है इस हाथ से। और कुरान आवाज देता है कि आंख, कान, दिल, सब के सब उनके खिलाफ शहादत देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम, अपनी जिल्दों से कहेंगे, खाल से। क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? तो कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शैइन, वो जिसने हर चीज में कुव्वत नुत्क़ को पैदा की थी, उसने हमारे अंदर भी कुव्वत नुत्क़ पैदा की। उसने हमको बुलाया है। आज तुम्हें नहीं कहना है तुमने आंख से क्या देखा, ये आंख खुद बताएगी तुमने इससे क्या देखा।
आज तुम्हें नहीं कहना है तुमने कान से क्या सुना, आज कान खुद बताएगा तुमने इससे क्या सुना। आज तुम्हें नहीं कहना है कि तुमने जबान से क्या कहा, आज जबान खुद बताएगी तुमने जबान से क्या कहा। आज तुम्हें नहीं कहना तुमने हाथ से कितने यतीमों के सर पर तमाचा मारा है, या तुमने कितने बेवाओं का हक छीना है, या तुमने कितने गरीबों की मदद की है, दोनों पहलू। आज तुम्हें नहीं कहना है, ये हाथ खुद बताएगा तुमने क्या किया। तुम किस रास्ते पर चले हो तुम्हें नहीं कहना है, ये पैर खुद बताएंगे क्या किया। क्योंकि मैं मालिक हूं अमानत का, ये अमानतें हमारी थी, हमने तुमको इन पर हक तसर्रुफ दिया था, तुमको मालिक नहीं बनाया था। और कहा था कि जब भी कोई मरे तो कहना इन्ना लिल्लाह, ताकि तुमको मालूम रहे कि ये अमानत को वापस करने जा रहा है, तुम भी आ रहे हो। तुम कहना कि हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, ताकि तुमको याद रहे कि तुम हमारी मिल्कियत हो और हमारे पास आने वाले हो। अपनी अमानतों को हम वैसा चाहते हैं जैसा हमने दिया था। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और अब जब आप अमानत किसी के पास रखते हैं तो उसमें 3 हालतें पेश होती हैं। या तो अमानत को जैसे लेता है वैसे दे देता है, ये शख्स अमीन कहलाता है। या तो अमानत का सिरे से इनकार कर देता, दी नहीं, तो झंझट ही खत्म हो गया, दिया ही नहीं। तीसरा जो अशरफी शहद बन गई, मिलावट करता है अमानत में, कुछ सही कुछ गलत दोनों को मिला के एक तीसरी चीज बनाता है। तवज्जो कीजिएगा जो अर्ज करना चाहता हूं। 3 हालतें पेश होती हैं, या तो अमानत को देगा जैसी ली है वैसी वापस। हाँ, अब ये ज़रूर अगर आपने किसी घर में कपड़ा टांगा है तो फ़ज़ा इतनी गंदी है कि उसका रंग कुछ ना कुछ तब्दील हो जाएगा, ये दूसरी बात है। अपने हाथ से उस पर वो कोई लाइन नहीं खींचेगा, आमदन अमानत को ख़राब नहीं करेगा, कुछ फ़ज़ा की कुछ ना कुछ तो होगा। जब अगर आपने किसी से घर किराए पर लिया है तो जब चूल्हा जलेगा तो घर का रंग तो बदलेगा ही, ये दूसरी बात है। लेकिन आप घर में कम से कम कील न ठोके अपने हाथ से, इसका इख्तियार नहीं है। आप कहीं पर सीमेंट को न गिराएं, ये इख्तियार नहीं है। तो होता कि नहीं होता, जब रेंट पर मकान लिया जाता, गाड़ी ली जाती है, जब गाड़ी रोड पर चलेगी टायर तो घिसेगा ही उसका। ये थोड़ी है कि बिल्कुल उसी तरह से जो उठा के गोद में ले जाए, गाड़ी को गोद में ला के रख दे, वो तो नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आप आमदन उसमें कोई काम न करें। तो वो जो अमानत को लेके वैसे ही देता है वो शख्स अमीन बनता है। और एक वो होगा जो अमानत का इनकार कर देगा, इससे भी निपटना आसान होता है। एक वो है जो अमानत में मिलावट करता है, ये कमबख्त बड़ा खतरनाक होता है। जो अमानत की हैयत को तब्दील करने की कोशिश करता है, तवज्जो कीजिएगा, जो अमानत को बिगाड़ने की कोशिश करता है, अमानत का सिरे से इनकार करे, उससे निपटना आसान, या इधर या उधर। लेकिन ये बीच का जो है, ना इधर रह रहा है, ना अमानत दे ही रहा है, ना इनकार ही कर रहा है, बीच में गड़बड़ कर रहा है कुछ, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसे मुनाफिक कहते हैं। जो अमानत का इनकार करता है उसे मुशरिक कहते हैं। जो अमानत को देख लेके अमानतदारी से वापस करता है उसे मोमिन कहते हैं। अब समझे कुरान ने क्यों कहा लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात। पहले मुनाफिक का तस्करा किया है कि इसने हमारे दीन में बड़ी गड़बड़ की थी, दीन अमानत थी, इसने दीन को में मिलावट पैदा कर दी, हक को बातिल से मिला दिया। ये मुनाफिक है, इसने हमारी अमानत में खयानत की है, इसको हम अज़ाब करेंगे। और ये दूसरा गिरोह जो है ये मुशरिक है, इसने अमानत का इनकार किया है, इसको अज़ाब करेंगे। ये तीसरा गिरोह वल मोमिनीन वल मोमिनात, ये परवरदिगार की रहमत के काबिल करार पाएंगे। अमानत की 3 हालतें होती हैं और तीनों हालतों कुरान की आयत ने बयान कर दिया एक जगह पर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये आयत अमानत है, अमानत का नतीजा क्या निकल रहा है, कल युअज़्ज़िबुल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात। ये अमानत में मिलावट करेगा, वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, ये अमानत का इनकार करेगा, व यतूबुल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, ये अमानत को वापस करेगा। तीसरी हालत करार पाएगी। आपने पे देखा कितना मुकम्मल चैप्टर था, इसे अमानत परवरदिगार आलम ने बयान किया। बस यहाँ पर आखिरी बात कह करके मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। बातें तो अभी और भी हैं सिलसिले में, कैफियत में अमानत की, लेकिन अब बात रह जाएगी, चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है। सिर्फ आखिरी बात यहाँ पर कह रहा हूँ, अजीजों,
परवरदिगार ने किस एतमाद से यह अमानत दी थी। मैंने आपसे कहा कि उसने सलाहियतों का मुकायसा किया। अमानत को देखा ज़मीन और आसमान और पहाड़ को देखा, सलाहियत नहीं थी का तुम्हें नहीं। इंसान को देखा, उसमें सलाहियत है। कितने एतमाद से यह अमानत दी है खुदा ने। कितना नालायक होगा वो जो खुदा के एतमाद पर ठेस ला रहा है। मैंने तुझे कितने एतमाद से यह अमानत दी थी। और बस आखिरी बात कि अमानत हर एक को नहीं दी जाती। तवज्जो कीजिएगा, बस आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हर अमानत हर एक को नहीं दी जाती। फ़र्ज़ कीजिए आपको 100 दिरहम भेजना है, एक साहब जो थोड़ा दूर रहते हैं वो अस्पताल के पास, आप एक 8-10 बरस के बच्चे को ये 100 दिरहम जाके उनको दे आओ, भेज देंगे आप? आपको 1 मिलियन दिरहम भेजना है, 8 बरस के बच्चे से भेज देंगे? क्या कैसी बात है, कहते खुद ही नहीं जाएंगे अकेले, उसको कैसे भेज देंगे? खुद भी एक हाथ को लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि इतने रकम बड़ी है। और अगर उसके लिए किसी अमीन का इंतखाब करेंगे तो बहुत ही कोई ऐसा अमीन हो कि जो इस अमानत की अमानतदारी कर सके। आप देखिए, अगर पहले ज़माने में कोई अमानत भेजी जाती थी, उसके साथ वैसा लश्कर जाता था जैसी अमानत होती थी, ताकि अमानत को बचा सके दुश्मनों से, ताकि अमानत की हिफाजत कर सके, ताकि अमानत को महफूज रख सके। हर एतबार से, कुव्वत के एतबार से भी हो, नीयत के एतबार से भी हो। हर इंसान जब बदनीयत को कोई अच्छी अमानत नहीं दी जाती तो 100 दिरहम में खा गया देखा जाएगा। लेकिन अगर बड़ी रकम है तो कभी नहीं देता, ऐसा ना कि इधर उधर कर दे। तो नीयत के एतबार से भी सही हो, है तो बड़ा मोमिन, लेकिन एक तमाचा मारे कोई ले ले, कुछ नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं देंगे। नीयत से फायदा क्या है? इसमें ताकत भी चाहिए जो अमानत को बचा सके, कुव्वत भी हो, ईमान भी हो। ये 2 चीजें असल हैं अमानतदारी के लिए। कुदरत ने अपनी अमानत को इंसान को दिया है। आप सोचिए, जब कुदरत अपनी सबसे बड़ी अमानत के आलमे कौन में वाजिब के बाद कोई उससे बड़ी अमानत नहीं है, वो अमानत जो हुस्न अव्वल, खुल्क अव्वल, कमाल अव्वल, जमाल अव्वल, जलाल अव्वल, फेल अव्वल, मखलूक अव्वल, मजऊल अव्वल, सादिर अव्वल, नूर अव्वल, रूह अव्वल, सारी अव्वलियतें जिस पर तमाम हों। पूरी जिम्मेदारी से सारी अव्वलियतें जिस पर तमाम हों, उस अमानत को कुदरत इस दुनिया में भेज रही है। किसके हाथ में देगी? तवज्जो कीजिएगा, वो अमानत किसके हाथ में जाएगी? का ये इख्तियार अमानत को है, खुद इंतखाब करे। ये इंतखाब में इख्तियार अमानत को है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जा रहे हैं, अमानत सामने मौजूद है। कहा कि तुम में से कौन है जो अपने भाई के बेटे की किफालत करे? तो सब ने कहा कि ये खुद जिसको चाहे, अमानत खुद जिसको चाहे। नजरे इंतखाब सरकार ने देखना शुरू किया कि कौन है जो मेरी हिफाजत कर सकता है, मेरी भी हिफाजत करे, मेरे मकसद की भी हिफाजत करे। और उसमें कोई नजर जाके जो टिकी है पैगंबर की, तो जनाब अबू तालिब पर टिक रही है। अब सोचो ये कितना बड़ा अमीन होगा, अपनी कुव्वत के भी एतबार से, अपने ईमान के एतबार से, जो कुदरत की सबसे बड़ी अमानत की किफालत कर रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहीं जाते अबू तालिब पर।
अब दुनिया खुद सोचे कि वो इतनी बड़ी अमानत, जिससे बड़ी अमानत कायनात में मुमकिन नहीं है, जिससे बड़ी अमानत कारखाने कुदरत में बनी नहीं, उस अमानत को भेज रहा है खुदा। नजर इंतखाब किस पर होगी कुदरत की कि जो इस अमानत का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और ये अमानत क्या है? अब्दुल्ला का यतीम नहीं, ये अमानत है माँ मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अमानत सिर्फ अपने भाई के बेटे की अमानत नहीं करनी है, बल्कि रसूल खुदा की अमानत करनी है, सैयदुल मुरसलीन की अमानत करनी है, खातमुन नबीयीन की अमानत करनी है, अशरफुल अंबिया की अमानत करनी है, शाफ़े महशर की अमानत करनी है। ऐसे इंसान की अमानतदारी कबूल करने वाला कितना बड़ा अमीन होगा। और आज ये जो आपके पास 20 बातें कहना थी लेकिन मैं न कह सका, वक्त में गुंजाइश न रह गई, ये अमानत जो आज आप लिए बैठे हैं यानी मजालिस, ये भी बहुत बड़ी अमानतें हैं कि जो परवरदिगार ने हमारे और आपके कंधे पर रखी है। इस अमानत में जिसका भी जो खर्च हो जाए, चाहे वो कोई आम इंसान हो या वो कोई हुकूमत हो, कोई भी हो, अगर किसी हुकूमत ने समाज से आप यहां बैठे हुए हैं, हुकूमत शारजा ने यह इंतजाम फराहम किया है कि आप यहां बैठ करके मजलिस करें, जो भी है, जिसने भी इस दीन के लिए जरा भी खर्च किया है, कुदरत से माजूर है, कुदरत से माजूर है। और याद रखे पूरी दुनिया अगर इस अमानत में खयानत की सोची तो फिर अजाब इलाही ऐसा आता है कि महसूस भी नहीं होता कि यह पड़ा कहां से हमारे ऊपर। और दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं आसपास देखे कहीं कोई आजाब तो नाजिल नहीं हो रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये वो अमानत है कि जो परवरदिगार आलम की अमानत है लोगों के कांधों के ऊपर। वो इतना बड़ा अमीन जिसने सब कुछ लुटा दिया मेरे लिए, अब ये मेरी अमानत है, उसके जिक्र को बाकी रखो। तो परवरदिगार आलम ने सबसे बड़ी अमानत पैगंबर की सूरत में जनाब अबू तालिब तक दी। मैंने कहा दो चीजें होना चाहिए, ईमान नियत भी सही हो कि अमानत में खयानत न करे, और कुव्वत भी इतनी रखता हो कि अमानत में खयानत न होने दे। दो चीजें हैं, खुद ना करे, नियत सालिम हो, न होने दे, कुव्वत तहफ्फुज उसके पास हो। अब कुदरत ने जिसको ये अमानत दी है उसमें दोनों सिफतें होनी चाहिए। पहली सिफत यह कि नियत सालिम हो, यानी ईमान में कवी हो। आपको मालूम है कितना कवी है वो ईमान में वो शख्स जितनी अमानत कवी है। मैं नहीं कह रहा हूं, जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते लव वज़अ ईमानो अबी तालिब फी कफ़्फ़तिल मीज़ान या फी कफ़्फ़तिल मीज़ान व ईमानो हाज़ल ख़ल्क़ फी कफ़्फ़तिन उख़रा लरजहा ईमानो अबी तालिब अला ईमानिहिम। अगर अबू तालिब के ईमान को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर तमाम मखलूकात के ईमान को रख दिया जाए तब अबू तालिब के ईमान का पल्ला भारी होगा। ये सादिक आले मोहम्मद का कौल है ईमान अबी तालिब के लिए। कितना बड़ा वो अमीन था उस अमानत का, जितनी बड़ी अमानत थी उतना बड़ा अमीन बनाया था परवरदिगार आलम ने। और कुव्वत का भी आलम यह है कि आवाज देते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, यही वजह थी कि जब न रह गए तो हिजरत करना पड़ी। कोई पनाह थी जो खत्म हो गई, अलम यजिद का यतीमन फआवा। और मैंने अर्ज किया, आप मुतवज्जे हुए उस जुमले पे, मां मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये कुछ नहीं है मगर रसूल, ये रिसालत का अमीन है। कैसा अमीन है रिसालत कि जब भी रिसालत पर कोई आंच आए तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। इतना बड़ा अमीन है ये। अल्लाह रे अमानत अबी तालिब, अमानतदारी अबू तालिब की उस मंजिल पर थी कि आप कहते हैं बनी हाशिम, 18 बनी हाशिम करबला में थे। हाशिम की औलाद में सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब की औलाद करबला में है और किसी के नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं
उन 10 बेटों में सिर्फ अबू तालिब की औलाद करबला की जमीन पर काम आ रही है, चाहे वो औलाद अकील हो या औलाद जाफर हो या औलाद अली हो। सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब की औलाद है जो करबला की जमीन पर काम आई है। आपने पहचाना, जब तक खुद जिंदा रहा तो हम शख्स की हिफाजत है, हम मकसद की हिफाजत है। जब खुद दुनिया से गया तो ऐसा बेटा छोड़ के जा रहा है जो अब शख्स की भी हिफाजत कर रहा है, मकसद की भी हिफाजत कर रहा है। और जब वो दुनिया से गया तो ऐसा खून छोड़ा अबू तालिब ने, ऐसा लहू छोड़ा अबू तालिब ने कि जो मकसद की हिफाजत कर रहा था। कुछ दिन पहले की बात है, अगर आपको याद हो, अगर कोई कलम उठा था बना में रुश्दी मलऊन पैगंबर के तौहीन के लिए, तो सबसे पहले जो बोला था वो वही था जिसकी रगों में अबू तालिब का लहू था। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो जब भी रसालत पर आंच आएगी तब अबू तालिब का लहू बोलेगा। करबला की जमीन पर फकत अबू तालिब की औलाद काम आई है, जिसने अपने जात से भी मकसद रसालत की हिफाजत की, अपने लहू से मकसद रसालत की हिफाजत की। यही वजह है कि दुश्मनों को दुश्मनी है अबू तालिब से, क्योंकि अबू तालिब ही हैं कि जिनकी वजह से पैगंबर भी महफूज थे, मकसद पैगंबर भी महफूज था। तो दुश्मनी तो होगी। जिसने भी इस्लाम का नमक खाया है वो कभी अबू तालिब की शान में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देख रहा है कि अबू तालिब वो जात है कि जिसकी अपनी वजह से भी और अपनी औलाद की वजह से दीन इस्लाम परवान चढ़ा है। और करबला में जा बजा अबू तालिब का लहू है जो बह रहा है। और शायद यही वजह रही हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब अबू तालिब का नाम इमरान था, इमरान नाम है, शायद यही, मुझे नहीं मालूम, शायद यही वजह रही हो कि कई बार आयत की तिलावत फरमाई है, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। जब जनाब अली अकबर चले हैं तब भी यही आयत पढ़ी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि पहली फर्द बनी हाशिम से चला, अबू तालिब की औलाद का पहला शख्स जा रहा है, रसूल खुदा का नवासा, इस आयत की तिलावत करके दुनिया को समझा रहा है। अब तो पहचानो कि अबू तालिब का लहू कितना कीमती है। बस अजीज़ों, बात तमाम हो गई। किस किस तरीके से, चाहे वो अबू तालिब का पोता हो या अबू तालिब की पोती हो, किसी गैर का एहसान नहीं आया, ऐसा खुददार अबू तालिब है। 2 सिलसिले परवरदिगार ने ऐसे दिए पैगंबर को जो ना उसके पहले किसी को मिले ना उसके बाद किसी को मिले। एक सिलसिले सिन्फ नाजुक और एक सिलसिला सिन्फ कवी। सिन्फ कवी में अबू तालिब, सिन्फ नाजुक में खदीजा। ये 2 सिलसिले कुदरत ने दिए। अलम यजिद का यतीमन फावा व वजदक आइलन फागना। दोनों कसीदा बराबर से पढ़ा और दोनों ने बराबर से पैगंबर की मदद की। जब तक खुद जिंदा रहे अबू तालिब सामने है, खदीजा सामने है, और जब जा रहे हैं अबू तालिब बेटा छोड़ रहे हैं, खदीजा बेटी छोड़ रही, और दोनों पैगंबर की हिफाजत कर रहे हैं। जब वो दोनों दुनिया से गए तो अबू तालिब का पोता है, खदीजा की नवासी है। ज़ैनब फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी, हुसैन अली के बेटे, अली अबू तालिब के बेटे। एक वो सिलसिला है, एक ये सिलसिला है। यही 2 सिलसिले हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया भी है, इस्लाम को पहुंचाया भी है। कितने पाक मोतबर हैं ये सिलसिले कि इसीलिए कहा गया कि किताब इश्क 2 बाबस्त करबला व दमिश्क, ये की हुसैन रकम कर दो दीगरी ज़ैनब। इश्क इलाही की किताब में 2 बाब पाए जाते हैं, एक मैदान करबला और एक शाम। एक बाब को हुसैन ने लिखा, दूसरे बाब को ज़ैनब ने लिखा। एक को हुसैन ने रकम किया, दूसरे को ज़ैनब ने रकम किया। भैया अगर तुमने अपना सर कटा के रकम किया है तो मैं सर खुला के रकम करूं। ए भैया, लेकिन ये जरूर है कि जब तुम कुर्बानी दे रहे थे तो मैं तुम्हारे साथ थी।
लेकिन ए भाई, अब करबला से अकेली जा रही हूं। नो के नेजा से सरे हुसैन आवाज देगा, ज़ैनब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं, मैं हूं, मैं तुम्हें अपनी जुदाई का एहसास न होने दूंगा। ए ज़ैनब, जब दिल घबराए तो मेरे सर की तरफ देखना। कभी मैं कह रहा हूंगा इन्ना सहाबल कहफ व रकीब कानू मिन आयातिना अजबा, कभी मैं कह रहा हूंगा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिजअल बैत व युतहिरकुम तथीरा, कभी मैं कह रहा हूंगा सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। ये आयतें हैं जो हुसैन पढ़ते हुए जा रहे हैं। ए ज़ैनब, घबराना नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं साथ चल रहा हूं। ये दो भाई बहन वो हैं तारीख करबला के जिसके न इसके पहले कभी दिखाई दिए न इसके बाद कभी ऐसे नजर आए। लो अजीजो, ये लुटा हुआ काफिला कूफे से गुजर के शाम आ गया। बाबू साहब पर काफिले को घंटों खड़ा रखा गया। आपको मालूम है क्यों? इसलिए कि दरबार सज रहा है। क्यों सज रहा है? ओसराए आले मोहम्मद आ रहे हैं। अब इससे बढ़ के दुनिया में कयामत और क्या होगी? अब इससे बढ़ के दुनिया में कयामत और क्या होगी? नबीजादी बरहना सर मुसलमान देखने वाले। बस अजीजों, यह काफिला बाबू साहब ठहरा है। आईना बंदी हो रही है, सुफरा ला के बिठाए जा रहे हैं, मेहमान खुसूसी आ रहे हैं, दरबार को सजाया जा रहा है। इसी आलम में यजीद की ज़ौजा हिंद, उसके कनीज़ों ने उससे कहा कि बीबी, कुछ कैदी आए हैं, आप तमाशा देखने चलेंगी? सुन लिया आपने? तमाशा। जब खतीब ने यह पढ़ा कि इमाम ज़ैनब दरबार यजीद में दाखिल हुई तो एक मर्जे वक्त बैठे थे गिर के बेहोश हो गए। क्या कहा? ज़ैनब दरबार यजीद। वो ताहिरा की ताहिरा बेटी, वो नजिस बाप के नजिस बेटे का दरबार। लेकिन आज दीन की मजबूरी यह है कि ज़ैनब आए। कदम रखा ज़ैनब ने दरबार में। कनीज़े कहती है, बीबी चलोगी तमाशा देखने? का चलो। कुर्सी ला के सरे राह रखी गई, चारों तरफ कनीज़े खड़ी हैं, बीच में हिंद बैठी है। दरवाजा खुला, लोग आना शुरू हुए। आगे आगे कुछ सर आ रहे हैं। जैसे हिंद की नजर पड़ी सरों पर, गौर से देख रही है। इधर उधर देखा, पूछे तो किससे पूछे, वजह क्या है? कुछ सर पहचाने पहचाने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये सर किसका है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं देखा है। इतना नूरानी चेहरा, ये कौन हो सकता है? किसका सर है ये? लेकिन पूछे तो किससे पूछे, मालूम कैसे हो? कोई बताने वाला वहां पर नहीं है। हिंद खामोश बैठी है। सर आने लगे, एक नोके नजर एक सर आता रहा। अरे किसके? इतने छोटे छोटे बच्चों के सर क्यों आ रहे हैं? इतना भोला सा सर, ये कौन है? अभी ये सोच रही थी कि लोहे में जकड़ा हुआ एक जवान वारिद हुआ। जिसके तौक की जंजीर से एक बच्चा बंधा है कि अगर ये जवान सीधा खड़ा हो तो बच्चे की गर्दन घुटे, और अगर सर झुकाए तो गर्दन में अजियत दे। ये तारीख का फिक्र अर्ज कर रहा हूं। हिंद कुछ पूछ नहीं सकी इस जवान से भी, क्योंकि उसकी कैफियत ऐसी नहीं है कि कुछ पूछा जा सके। मैंने कल आपसे कहा था ना कि दो फर्द वो हैं इस खानदान की जो जवानी में बूढ़ी हो गई, या 18 बरस के सैयदा या 22 बरस के सैयद सज्जाद।
इसके बाद देखा कि एक ऊंट पर बैठी हुई एक बीबी लाई जा रही है। का ये करीब आए तो पूछें। जब करीब आया वो ऊंट तो मख्तल कहता है कि हिंद अपनी कुर्सी पर खड़ी हुई ताकि उनसे कुछ पूछ सके। नजदीक जब ऊंट आ रहा था तो मुड़ के ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, ये जुमले पढ़ रहा हूं उसे खिताबत न समझिएगा, मख्तल के जुमले हैं। ज़ैनब ने मुड़ के कहा, उम्मे कुलसूम इसे पहचानती हो? इसे पहचानती हो? ये कौन है? कौन है ये? का ये वही हिंद है जो हमारे घर में कनीज थी, जिसको हुसैन की दुआ से शिफा मिली थी। अरे खुदा ना करे किसी पर ऐसा वक्त आए जो घर में कनीज थी वो शहजादी बनी बैठी है, जो आलम की शहजादी है वो असीर बन के आ रही है। ज़ैनब का सर शर्म से और झुक गया, ऐसा न हो कहीं हिंद पहचान ले, जबकि ज़ैनब अब पहचानने के काबिल नहीं है। भाइयों की जुदाई ने, नेज़ों और जंजीरों की अज़ियत ने अब ज़ैनब को पहचानने के काबिल नहीं जो। ऊंट करीब आया, हिंद कुर्सी पर खड़ी हुई, पूछती है, बीबी मिनैल बिलाद अंतुन्ना, ए बीबी ये बताओ तुम किस शहर की रहने वाली हो? ज़ैनब क्या जवाब दे और क्या कहे? ज़ैनब इसने पूछ ही लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, खामोश सर झुकाए हुए। ए बीबी बोलती क्यों नहीं? तुम किस शहर की रहने वाली हो? तो कहती मिल बिला दिल मदीना, हम मदीने के रहने वाले हैं। तारीख का फिक्रा है कि जैसे मदीने का नाम सुना हिंद कुर्सी से उतर आई। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, खिताबत न समझिएगा, ये मख्तल के जुमले पढ़ रहा हूं। हिंद कुर्सी से उतर आई। ज़ैनब ने पूछा, बीबी तुम कुर्सी से उतर क्यों आई? कहती है, साकिनाने मदीना के एहतराम में। साकिनाने मदीना के एहतराम में। ज़ैनब का दिल फट गया, लेकिन कहे तो क्या कहे। उसके बाद हिंद ने दूसरा सवाल किया, ए बीबी अगर आप मदीने की रहने वाली हैं तो आपसे मैं मदीने के एक घर के बारे में सवाल करना चाहती हूं। ज़ैनब कहती है, पूछो क्या पूछना है? किस घर के बारे में? का अली के घर के बारे में बताइए। अभी तहम्मुल कर रही है बीबी। कहती जब हम चले थे तो अली का घर भरा था, जब चले थे तो अली का घर भरा था, और अब मुंतजिर हैं कि जाके खबर मर्ग उस घर तक पहुंचाएं। हिंद की समझ में नहीं आ रहा बात क्या हुई। कहती बीबी जब आप जानती हैं अली के घर को तो आपको मालूम होगा मेरा हुसैन कैसा है। बीबी उस घर के मर्दों के बारे में बताइए, उस घर की औरतों के बारे में बताइए, किसको पूछना चाहती है? अरे हुसैन के बारे में बताएं, ज़ैनब के बारे में बताएं। का तुम क्या बहन हो, तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने बहुत दिन कनीज़ी की है उस घर का बड़ा एहसान मुझ पर है, मैंने बहुत कनीज़ी की है, बस ये सुनना था न रहा गया। का ज़ैनब को देखेगी तो पहचानेगी। ए बीबी मैं ना पहचानूंगी तो कौन
कौन पहचानेगा? सर को उठाया, ए हिंद, वो लोग लहजा भैया का सर ये तेरे सामने ज़ैनब। हिंद ने जैसे ये माजरा सुना अपना सर पीटा, गिर के बेहोश हुई। ज़ैनब ने ऊंट से गिराया, आके हिंद के पास बैठी। हिंद होश में आई, ए बीबी ये क्या हो गया? कहती है सब्र कर, ऐसा ना हो कि तेरा शौहर तुझे अजियत पहुंचाए। कहा नहीं बीबी मैं सब्र नहीं कर सकती। चादर फेंक के यजीद के सामने आई, ए यजीद, मक्तल के जुमले आए, ए यजीद ये तूने क्या कर दिया? हम तो समझ रहे थे कि तुर्को दैलम के कैदी आए हैं, या हुसैन या ज़ैनब। मल्लिक जवाब हो गई। आखिरी फिक्रा सुन लो अजीजों, जैसे यजीद ने देखा कहता है हाँ हाँ लानत भेज इब्ने ज़ियाद पर कि उसने ये बगैर मेरी मर्जी के कर दिया। उसके बाद यजीद ने देखा कि उसकी चादर गिर चुकी थी, जल्दी से उठा, अपनी चादर सर पे डाला।